राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी है कि 3 दिसंबर को जब मतपेटियां खुलेंगी तो किसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा। क्या कांग्रेस बाजी मारेगी या बीजेपी बाजी मारेगी, या किसी को पूर्ण बहुमत मिलेगा भी या नहीं, सवाल यह भी है। फिलहाल कांग्रेस पर सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगर कल को कांग्रेस जीत जाती है, 3 दिसंबर को कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं, तो क्या कांग्रेस जो साल 2018 में होना था सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का काम, क्या वह काम अपना 2023 के चुनावी नतीजों की बात करेगी। देखा जाए तो अशोक गहलोत बड़े एक कह सकते हैं किस्मत वाले भी है, क्योंकि साल 2008 में वे प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका में नहीं थे, सीपी जोशी थे। सीपी जोशी एक वोट से हार गए, इसलिए गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। साल 2018 में पायलट की मेहनत साफ नजर आई थी, युवा नेता थे। अगर कोई युवा मेहनत करता है, उसको उसका नतीजा नहीं मिलता, उसका परिणाम नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं हताश हो जाता है। और वही सचिन पायलट के साथ हुआ था। हताशा साफ नजर आ रही थी। डिप्टी सीएम पद से कितना खुश थे कितना नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इस बार क्या वो सपना सचिन पायलट का पूरा हो पाएगा? अगर रिपोर्ट्स की नजरिए से देखें तो शायद नहीं। आपको बता दें कि राहुल गांधी के वो चहेते हैं, इसके बावजूद भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं का साथ उन्हें मिले। राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपना जब अगर कल को वह सपना देख रहे हैं कि वो आगे अपनी सरकार बनाएंगे, तो वह अपने कैबिनेट में सचिन पायलट जैसे शानदार नेताओं को जोड़ चाहेंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो CWC की बड़ी बैठक में पायलट को शामिल किया गया। सचिन पायलट को अगर चाहते तो 2022 में ही मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता और वो गांधी परिवार की मर्जी से होता, लेकिन उस वक्त भी कुछ रिपोर्ट सामने आई थी जो जनता की नजरों से छुपाई गई थी या यूं कहीं ओझल हो गई थी। उसमें एक बात साफ लिखी गई थी, उसमें था कि अगर पंजाब जैसा हाल राजस्थान में हुआ, जैसे वहां पर बदलाव हुआ था, अमरिंदर सिंह की जगह चन्नी आए थे, हार गए थे। चन्नी का राजनीतिक करियर आज क्या उतार चढ़ाव ले रहा आप देख रहे हैं। तो पायलट के साथ कल को ऐसा ना हो जाए, इसी वजह से वो बदलाव नहीं किया गया सीएम पद की कुर्सी पर, वरना वही बदलाव होने वाला था राजस्थान में भी। इसीलिए सचिन पायलट को सेफ रखा गया कि अगर कल को कांग्रेस चुनाव हार जाती है, जो कि रिवाज चल रहा है, तो उसमें कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। कल को कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो सचिन पायलट पर हार का दाग ना लगे, जो गहलोत पर लगा हुआ है। 2 बार लगा था, अब तीसरी बार अगर हारी तो तीसरी बार लगेगा, तो वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी चाहते थे, इसलिए बहुत सेफ खेला। अगर हुआ तो इस बार हो सकता है कि 2.5 साल का जो राजनीतिक एक तय कर दे मापदंड की, 2.5 साल अशोक गहलोत, 2.5 साल उसके बाद सचिन पायलट, वो हो सकता है। और इस 2.5 साल के अंतराल अगर देखें तो 2024 के चुनाव में भी सचिन पायलट को रण में उतारा जा सकेगा, वहां पर उनको आगे देखा जा सकेगा। तो यह एक कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि सचिन पायलट बहुत कम उम्र में सांसद बने थे, और वही हो सकता है दोबारा। पायलट जैसे नेताओं की आवश्यकता गहलोत और राहुल दोनों को ही है, लेकिन हर कोई जानता है कि पायलट कितने गद्दार थे और कितने नहीं, ये इस चुनाव के नतीजे में पता चल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार है या राहुल के साथ 2024 में हुंकार भरने के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।